आज हम पढ़ेंगे अध्याय जो हमारा 4 नंबर का अध्याय है, कार्बन है उसके यौगिक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज इसके बारे में पढ़ेंगे साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या है? साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखिए तथा जो साइक्लोपेंटेन है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को भी आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, दर्शाएंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे दोस्तों, जो साइक्लोपेंटेन है उसका क्या लिखेंगे दोस्तों, सूत्र लिखेंगे। पहले आपके दे रखा है कि साइक्लोपेंटेन का आपको क्या लिखना है दोस्तों, सूत्र लिखना है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना है उसे भी हम क्या करेंगे दोस्तों, दर्शाएंगे। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे आंसर नंबर। क्या लिखेंगे दोस्तों, आंसर नंबर। अब आंसर नंबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, साइक्लोपेंटेन। क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। अब जो साइक्लोपेंटेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, साइक्लोपेंटेन का जो हमेशा सूत्र होता है वो होता है C5H10। क्या है दोस्तों, C5H10 साइक्लोपेंटेन का क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है। ये क्या हो गया आपके साइक्लोपेंटेन का सूत्र हो गया। अब क्या दर्शाना है, पहला हो गया कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र लिखिए। तो हमने सूत्र लिख लिया कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र C5H10 होता है। फिर क्या है कि साइक्लोपेंटेन की जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन आपको क्या लिखनी है दोस्तों, बिंदु संरचना लिखनी है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो साइक्लोपेंटेन की होती है वो किस प्रकार से होगी। तो इसमें C कितने हैं दोस्तों, 5 और H10, उसको आपको क्या करना है दोस्तों, दर्शाना है। अब आप कैसे दर्शाओगे दोस्तों, तो सबसे पहले लिखोगे C, फिर एक किधर लिखोगे C, इस तरफ लिखोगे दोस्तों, इस प्रकार से। फिर एक लिखोगे आप इधर लिखोगे। फिर आप जो दूसरे वाले जो C हो गए उनको इनके करोगे नीचे। तो ये आपके क्या हो गए दोस्तों, 5C हो गए। क्या हो गए दोस्तों, 5C हो गए। अब इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी सहायता से इस प्रकार से इनको मिला देंगे। ये मिल गए दोस्तों। अब आपको इसमें क्या दर्शाना है दोस्तों, इसमें आपको जो H10 है उसको दर्शाना है। तो अब H10 को दर्शाना बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। तो सब में आप क्या करेंगे, दो अगर H बांटेंगे तो H10 इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले H, फिर इसमें दर्शाएंगे H, ये हो गए 4 H हो गए। फिर इसमें दर्शाएंगे H, फिर इसमें दर्शा देंगे H। फिर वापस इसका नंबर आया, इसमें H दर्शा दिया, फिर इधर भी H दर्शा दिया। फिर आपके हो गया इधर H दर्शा दिया, फिर आपने इधर भी H दर्शा दिया। अब आपके इसका जो सूत्र होता है वो आपके क्या हो जाता है दोस्तों, पूर्ण हो जाता है। अब किस प्रकार से पूर्ण होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जैसे आपके जो H होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो H होते हैं वो आपके देख लो 5C, यानी जो आपका साइक्लोपेंटेन का जो सूत्र होता है उसे हमने लिखा कि C5H10 इसका क्या है, सूत्र है। अब इसको हमें बिंदु या इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के रूप में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो हमने इसे क्या कर दिया दोस्तों, व्यवस्थित कर दिया कि C5 हो गए, C5 और H10 को हमने क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। अब इसको हम किसके माध्यम से दर्शाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के माध्यम से भी अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, दर्शाएंगे। ये भी आपके बहुत सरल है दोस्तों, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और ध्यानपूर्वक समझना है। एक ही बार में आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, ये समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे दोस्तों, C5, अब C5 को हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के आधार पर कि C5 को हम किस प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम दर्शाएंगे, ये दर्शा दिया। फिर उसके बाद क्या दर्शाएंगे दोस्तों, फिर इसके बाद हमने इसको दर्शा दिया, फिर इसके बाद इसको दर्शा दिया, फिर इसके बाद इसको दर्शा दिया और फिर इसके बाद इसको दर्शा दिया। यानी हमने C जो 5 है उनको हमने क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। अब दर्शाने के बाद C दर्शा दिया, C3, 4 और ये हो गए C5, यानी हमने C5 को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसका सूत्र भी यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो दोस्तों, आसानी हो। ये दर्शा दिया। अब इसके बाद अपन को क्या दर्शाना है दोस्तों, इसमें जो H10 है उनको क्या करना है दोस्तों, हमें दर्शाना है। क्या करना है दोस्तों, अब दर्शाना है। अब किस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे, तो इसको दर्शाने के लिए हमने H दर्शा दिया। अब इसमें हो गए 2 H हो गए। अब अगला जो आता है इसमें हमको 2 H को क्या करना है दोस्तों, दर्शाना है। तो 2 H हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसमें दर्शा दिए। अब इसके बाद आता है C3 का नंबर आता है, तो इसमें भी हमने 2 H को क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। फिर आता है 4th नंबर का, तो इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों,
ये आपके जो h होता उसे हमने क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। अब 8h हो गए, अब हम इसको दर्शाएंगे तो इसमें भी हमने क्या कर दिया दोस्तों ये दर्शा दिया। अब दर्शाने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है उसे भी उसको क्या करेंगे दोस्तों पूर्ण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों पूर्ण करेंगे। कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें परमाणुओं की संख्या हमेशा कितनी रहती है दोस्तों 8 रहती है। कितनी रहती है दोस्तों 8 रहती है। जब 8 किस प्रकार से रहती है दोस्तों तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे तो जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी संख्या जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसे क्या करेंगे दोस्तों 8 करेंगे। अब वो 8 किस प्रकार से करेंगे दोस्तों तो उसमें दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ये कितने हो गए दोस्तों 8 हो गए। इस प्रकार सब में हमें जो कार्बन के परमाणु जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है या कार्बन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो सब में हमें कितना दर्शाना है दोस्तों तो 1 2 3 4 5 6 और वापस इधर इसके जुड़ गए तो 7 और 8 हो गए। इस प्रकार हमें सब में 8 कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना होती है उसे हमें क्या करना है दोस्तों दर्शाना है। इसमें भी 8 हो गए। फिर इसका नंबर है तो इसमें भी हमें कितनी कितनी दर्शानी है दोस्तों 8 हमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना होती है उसे हमें क्या करना है दोस्तों दर्शाना है। तो ये हो गई। इसमें भी हमने जब मिलाया तो इसमें भी कितनी हो गई दोस्तों ये थोड़ा इसके साथ मिलेगा तो इसमें भी कितनी हो गई 8 हो गई। 8 होने के बाद जब इसका नंबर आया तो इसमें भी हमने दर्शा दी ये यानी सभी जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है हमेशा वो कितनी होती है दोस्तों 8 होती है। कितनी होती है उनकी संख्या 8 होती है। इस प्रकार आगे भी जो भी आते हैं उनके बारे में हम आगे हम क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। जैसे आपके आ गया कि साइक्लोपेंटेन। अब साइक्लोपेंटेन का आप नाम सुना होगा जिसका जो सूत्र होता है वो C2 C5 और H10 होता है। इसे हम क्रम के रूप में क्या कर सकते हैं दोस्तों व्यवस्थित कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन आपकी सिर्फ 2 या 3 मिनट में क्या हो जाएगा दोस्तों हल हो जाएगा। बस आपको इसे थोड़ा सा दिमाग लगाकर वीडियो को अच्छी तरह से देखकर आपको इसको क्या करना है दोस्तों समझना है। क्या करना है दोस्तों समझना है। समझने से आप आसानी से इस प्रश्न को क्या कर सकते हो हल कर सकते हो दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि साइक्लोपेंटेन किसे कहते हैं या साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को हमने दर्शा दिया। अब अगला टॉपिक हम जो लेंगे वो लेंगे कि निम्न यौगिकों की संरचना को क्या करना है चित्रित करना है। क्या करना है दोस्तों निम्न यौगिकों की जो संरचना है उसे हमें क्या करना है दोस्तों चित्रित करना है। तो सबसे पहले हम किसे चित्रित करेंगे दोस्तों तो सर्वप्रथम हम लेंगे एथेनोइक अम्ल। किसको लेंगे दोस्तों एथेनोइक अम्ल। तो सर्वप्रथम हमें क्या लिखना पड़ेगा एथेनोइक अम्ल होगा उसका सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो एथेनोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों आपके CH3COOH। ये किसका सूत्र है दोस्तों एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। किसका सूत्र है दोस्तों एथेनोइक अम्ल का क्या है दोस्तों सूत्र हो गया। अब एथेनोइक अम्ल को हम किस रूप में क्या कर सकते हैं व्यवस्थित करते हैं या एथेनोइक अम्ल को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं दोस्तों समझ सकते हैं। तो इसमें आपको सर्वप्रथम देखना होगा कि इसमें C कितने हैं 1 और 2। कितने हैं दोस्तों इसमें C कितने हैं 2 C आपके कितने हैं दोस्तों 2 C। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे दोस्तों 2 C को क्या कर देंगे दोस्तों दर्शा देंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों दर्शा देंगे। फिर उसके बाद आ गया आपके कि इसमें O कितने या आपकी जो H आ गया। अब H की संख्या कितनी है दोस्तों एथेनोइक अम्ल में तो H ये हो गए 3 और ये कितने हो गए दोस्तों 4। यानी जो इसमें आपके जो H है वो कितने हो गए दोस्तों 4 हो गए। तो हम H को क्या कर लेंगे दोस्तों दर्शा लेंगे। तो 1 दर्शा देंगे H फिर इधर हो गया H फिर इधर आ गया आपके H। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों 4H को हमने क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। अब आपके आगे आते हैं कि इसमें O कितने हैं। क्या दोस्तों इसमें O कितने हैं तो इसमें O कितने हैं दोस्तों O कितने हैं 2 हो गए। तो इस 2 को हम कैसे दर्शाएंगे 1 को हम दर्शा देंगे इसके माध्यम से ये हो गया। इसके आगे हम क्या दर्शा देंगे जो हमारे पास एक H बचा हुआ है उसको हम आगे क्या कर देंगे इस प्रकार से दर्शा देंगे। अब जो हमारे एक और बच रहा है यानी इसमें तो जो 2 है तो हमारे जो एक और बच रहा है उसे हम किस प्रकार से दर्शाएंगे दोस्तों तो उसे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों ये हमारे क्या हो गया 1
और हो गया। तो इस प्रकार क्या होती है जो एथेनोइक अम्ल की जो संरचना होती है, यानी यौगिकों की चित्रित जो संरचना होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो अपना जो अगला वाला आता है वो क्या है दोस्तों, ब्रोमोपेंटेन। क्या आता है दोस्तों, ब्रोमोपेंटेन क्या है, तथा ब्रोमोपेंटेन का हमें क्या दर्शाना दोस्तों, जो इसको ब्रोमोपेंटेन आ गया उसका आपको सूत्र लिख के उसे आपको क्या करना होगा दोस्तों, चित्रित करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, चित्रित करना होगा। तो ब्रोमोपेंटेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, C5H11Br। ये किसका सूत्र है दोस्तों, ब्रोमोपेंटेन का क्या है दोस्तों, सूत्र हो गया। अब ब्रोमोपेंटेन को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका आपके बहुत ही सरल है दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो आपके C कितने हैं दोस्तों, C कितने हैं, 5 आ गए। कितने हो गए दोस्तों, C5 है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे आपके ये हो गया एथेनोइक अम्ल का, ये आपके एथेनोइक अम्ल का हो गया। इसके बाद हम ब्रोमोपेंटेन का लेंगे, तो ब्रोमोपेंटेन का हम नीचे बना लेंगे, ये 1 नंबर हो गया और ये 2 नंबर। तो ब्रोमोपेंटेन के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्रोमोपेंटेन, तो ये हमने क्या लिख दिया, ब्रोमोपेंटेन लिख दिया दोस्तों। ब्रोमोपेंटेन लिखने के बाद अब इसका हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सूत्र लिखेंगे। तो C5 आपके H11, ये क्या हो गया इसका दोस्तों, सूत्र हो गया। अब इसके आगे ब्रोमो क्या आ गया, Br आ गया। अब हम इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको चित्रित किस प्रकार से कर सकते हैं, या इसको चित्रित हम किस प्रकार से समझा के कर सकते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम सर्वप्रथम तो इसमें हम लिखेंगे, जैसे जो C कितने, तो C5 है, तो हम लिख देंगे 1 2 3 4 और ये 5। हमने 1 2 3 4 और 5 यानी 5H को हमने क्या कर दिया दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसे क्या कर दिया, दर्शा दिया। अब इसमें हमको H11 यानी जो H11 है उनको क्या करना है दोस्तों, दर्शाना है। तो हम इसे इस प्रकार दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये दोस्तों 11, यानी H11 को हमने क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। अब हमारे पास हमने क्या कर दिया दोस्तों, कि C5 यानी C5 को भी दर्शा दिया। अब किसको, कि H11, तो 11 को भी दर्शा दिया। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, तो Br बचा। क्या बचा दोस्तों, Br। अब Br को हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से इसे क्या कर देंगे दोस्तों, व्यवस्थित कर देंगे। तो आपके जो ब्रोमोपेंटेन है इसका जो आपको यौगिकों की जो संरचना का जो चित्र है वो भी आसानी से हमारे पास या हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझे दोस्तों, ये बहुत ही सरल है और आपको आसानी से क्या हो जाएगा दोस्तों, समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद अपना कौन सा है दोस्तों, ब्यूटेनॉल। क्या है दोस्तों, ब्यूटेनॉल के बारे में, जो ब्यूटेनॉल का जो आपको यौगिकों की संरचना का जो चित्र है उसे भी हम आपको क्या करेंगे दोस्तों, समझाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ब्यूटेनॉल का जो सूत्र होता है उसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लिखेंगे। यानी ब्यूटेनॉल का जो चित्र होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ब्यूटेनॉल का जो सर्वप्रथम हम क्या लिखेंगे, ये ब्यूटेनॉल है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि ब्यूटेनॉल का हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सूत्र लिखेंगे। तो ब्यूटेनॉल का जो सूत्र होता है CH3, क्या होता है दोस्तों, CH3 CH2। क्या है दोस्तों, CH3 CH क्या है दोस्तों, 2। उसके बाद आपके आता है COH, क्या है दोस्तों, COCH। क्या है दोस्तों, COCH। इसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद आ जाएगा आपकी CH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो ये आपके क्या ब्यूटेनॉल का क्या हो गया, आपके सूत्र हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ब्यूटेनॉल जो आपके 3rd नंबर पर है वो इसका क्या हो गया दोस्तों, सूत्र हो गया। अब हम इसको किस रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, या हम इसे किस प्रकार से क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसके भी हमारे पास 2 तरीके हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, 2 तरीके। अब 2 तरीकों के माध्यम से हम इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्यवस्थित कर सकते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित, या 2 प्रकार से हम इसे कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। अब किस प्रकार से, यानी 2 प्रकार से हम इसे किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं उसके बारे में हम अब क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम आपको इसको दर्शाने के लिए C3 क्या लिखेंगे दोस्तों, C3 क्या लिखेंगे, C3। अब C3 के बाद आगे हम क्या लिखेंगे दोस्तों,
CH2 क्या लिखेंगे दोस्तों CH2। अब इसमें जो एक C बचा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे दोस्तों C लिख देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों सेम का सेम उतार लेंगे, C उतार लेंगे। फिर इसको जो O बचा हुआ है वो कितना है तो एक O को हम इस प्रकार से क्या कर देंगे दोस्तों दर्शा देंगे। वापिस अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों तो हमारे पास बचा CH3। क्या दोस्तों CH3 यानी हमने CH3 को उतार दिया, फिर आपके CH2 हो गया उसे उतार दिया, फिर आगे आपके बचा CO। क्या बचा दोस्तों CO। तो CO को हमने वापस C और O को क्या कर दिया दोस्तों नीचे उतार दिया, नीचे हमने क्या कर दिया चित्रित कर दिया। अब अपने पास आगे क्या बचा तो CH3 बचा। एक प्रकार तो ये हो गया और दूसरा जो आपके प्रकार है जो हम करते हुए आए वो दूसरा प्रकार किस प्रकार से दोस्तों कि इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे कि C कितने, तो C कितने 1 2 3 और 4। तो C कितने हो जाएंगे दोस्तों 4 हो जाएंगे। तो इन C4 को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे 1 2 3 और ये 4। ये 4 आपके क्या हो गए दोस्तों C हो गए। अब इसमें H कितने हैं तो H 3 2 5 और आपके 3 कितने हो गए दोस्तों 8 हो गए। तो आपके जो H होंगे वो कितने हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएंगे। तो 8 को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे तो सर्वप्रथम 8 को दर्शाने के लिए 1, फिर हमने दर्शा दिया 2 नंबर, फिर हमने दर्शा दिया 3 नंबर। तो ये कितने हो गए दोस्तों 3 हो गए। फिर हमने दर्शा दिया 4 नंबर, कितना दर्शा दिया दोस्तों 4 नंबर। फिर हमने दर्शा दिया इसको 5 नंबर पर, तो ये कितने हो गए 5 दर्शा दिए। अब हमारे पास कितने बचे दोस्तों 3 बचे। कितने बचे दोस्तों तो 3 को दर्शाने के लिए ये 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो गया और ये कितने नंबर हो गया 8 नंबर हो गया। और जो C के लिए बचा हुआ है अब वो आगे क्या आ जाएगा अभी सेम का सम क्या आ जाएगा दोस्तों O आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों O आ गया। इस प्रकार से न्यूट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना है या यौगिकों की संरचना क्या हो जाती है दोस्तों पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार जो हम इसको क्या कर सकते हैं चित्रित के द्वारा इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों व्यवस्थित कर सकते हैं, या इसका जो व्यवस्था आरेख होता है उसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों दर्शा सकते हैं, या उसे हम क्या कर सकते हैं व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद आपके आ गया हेक्सेन। क्या आ गया दोस्तों हेक्सेन का जो आपको इलेक्ट्रॉनिक जो हेक्सेन का यौगिक को आपको संरचना के द्वारा क्या करना है चित्रित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हेक्सेन का क्या लिखेंगे सूत्र लिखेंगे। तो जो हेक्सेन का जो सूत्र होता है वो आपके क्या होता है दोस्तों CH3। क्या होता है दोस्तों नहीं आपकी जो हेक्सेन का सूत्र होता है वो होता है C5H11 CH3। ये किसका सूत्र हो गया दोस्तों हेक्सेन का आपके क्या हो गया दोस्तों सूत्र हो गया। इन हेक्सेन के सूत्र को हम किस प्रकार से या हेक्सेन का जो चित्रित होता है उसे यौगिकों की संरचना द्वारा किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। तो इसे हल किस प्रकार से किया जा सकता है उसको हम समझेंगे दोस्तों। तो उसे समझने के लिए हमें सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा दोस्तों इसे समझना पड़ेगा। तो हमारे पास C की संख्या कितनी है 5 और 1 कितनी हो गई 6। तो हमारे पास 6 क्या हो गए C हो गए। अब हमारे पास जो H बचते हैं वो H कितने हो गए दोस्तों H11 और H कितने हो गए 3, यानी H आपके पास आ जाते हैं कितना आ जाते हैं दोस्तों H आपके पास हो जाते हैं 14 हो जाते हैं। इस प्रकार की संरचना क्या हो जाती है हो जाती है दोस्तों। इसके बाद जो आगे आपके आता है आपके इधर CHO है दोस्तों सॉरी CH2O है। तो इसके आपके H की संख्या कितनी हो जाती है 12 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों H की जो संख्या होती है वो आपके कितनी हो जाती है 12 और एक आपके क्या बच जाता है O बच जाता है। क्या बच जाता है दोस्तों O बच जाता है। इसके बाद हम इसे आरेख द्वारा समझेंगे या इसका जो चित्र होगा उसके द्वारा हम आगे इसे समझने का क्या करेंगे दोस्तों प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार से क्या किया जा सकता है दोस्तों व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसके बारे में पढ़ने के लिए आगे हम सर्वप्रथम क्या लिखेंगे दोस्तों इसका सूत्र। तो इसका सूत्र है C6H12O। ये इसका क्या हो गया हेक्सेन का क्या हो गया सूत्र हो गया। अब हम सर्वप्रथम क्या करेंगे दोस्तों C को दर्शाएंगे। तो C कितने 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6C को हमने क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। अब इसको दर्शाने के बाद हम H12 को दर्शाएंगे। H12 को किस प्रकार से दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 को दर्शा दिया। फिर इसके बाद आगे हम दर्शाएंगे 8 9
9 को दर्शाने के बाद आगे हम किसको आगे 9 को दर्शाने के बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 9 को दर्शाने के बाद ये अपने क्या हो गया 10 हो गया। कितने हो गए अब 10। अब हमारे पास कितने बचे दोस्तों, 2 और बचे। कितने बचे दोस्तों, 2 और बचे। यानी हमने 3 4 5 6 7 8 9 यानी हमने 9 को क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। ये हो गया 10। फिर इसके बाद ये अपने पास हो गया 11 और ये अपने पास क्या हो गया 12। यानी ये आपके हो गए पूरा, यानी आपके 6 जो C6 थे वो भी पूरे हो गए और H12 वो भी क्या हो गए, पूरे हो गए। अब आपके पास क्या बचा दोस्तों, तो आपके पास बचा O। इसे O को हम इस रूप में क्या कर देंगे दोस्तों, दर्शा देंगे। इस प्रकार जो आपके हेक्सेनल की जो संरचना होती है या हेक्सेनल यौगिक की जो संरचना होती है, यौगिकों की संरचना, वो भी आपके क्या हो जाती है दोस्तों, पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार इसे हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। ये सबसे सरल विधि है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपको ये आसानी से क्या हो दोस्तों, समझ में भी आ जाएगा कि आपके एथेनोइक अम्ल क्या है। एथेनोइक अम्ल का जो आपको सूत्र याद होना चाहिए, इसके प्रकार से सूत्र के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। फिर आपके ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमोपेंटेन का आपको सूत्र C5H11Br, ये इसका सूत्र हो गया। इसके माध्यम से हम इसे बना सकते हैं। फिर ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल का आपको सूत्र याद होना चाहिए, इसे भी आप बना सकते हो। फिर हेक्सेनल, हेक्सेनल का जो आपको सूत्र है, इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो। आसानी से इसे क्या कर सकते हो, समझ सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। जो आपके क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम 2023 में, बोर्ड एग्जाम 2023 में जो आपके क्वेश्चन आ सकता है वो किस प्रकार का आ सकता है कि निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र, निम्न यौगिक की जो यौगिक है उनका संरचना सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु को, इलेक्ट्रॉन जो बिंदु की संरचना है उसे हमें क्या करना है दोस्तों, बनाना है। तो सर्वप्रथम हम किसको लेंगे दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम लेंगे मेथेन, यानी जो 1 नंबर पर आपके दे रखा है मेथेन और एथेन। मेथेन और एथेन दोनों के आपको क्या लिखनी है दोस्तों, जो इसका सूत्र है वो भी लिखना है और इलेक्ट्रॉन जो बिंदु संरचना है उसे भी, यानी यौगिकों की संरचना को भी दर्शाना है और इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना है उन दोनों को भी क्या करना है दोस्तों, दर्शाना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या होना चाहिए दोस्तों, मेथेन का क्या याद होना चाहिए दोस्तों, सूत्र याद होना चाहिए। जो ये मेथेन होती है, मेथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। क्या होता है दोस्तों, CH4। ये क्या होता है, मेथेन का क्या होता है दोस्तों, सूत्र होता है। तो कार्बनिक यौगिकों की सर्वप्रथम हम क्या बनाएंगे, मेथेन के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनकी क्या बनाएंगे दोस्तों, श्रृंखला या इनकी जो संरचना होती है उसे हम बनाएंगे। तो अपने क्या है दोस्तों, C। तो C कितना है दोस्तों, 1। तो C1 को हमने दर्शा दिया। अब आपके H कितना है दोस्तों, 4। तो H4 को हम किसके माध्यम से दर्शाएंगे, इसके माध्यम से, यानी 1 2 3 और 4। ये H को हमने क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। अब दर्शाने के बाद ये संरचना कैसी हो गई, यौगिक, जो कार्बनिक यौगिकों की संरचना है, तो ये कार्बनिक की कौन सी संरचना हो गई दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों की क्या बन गई, संरचना बन गई। तो इसकी अब मेथेन की हमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी बनानी है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो हमें लिखना पड़ेगा C। अब C कितना है दोस्तों, 1 है। तो C एक ही है, तो C को हमने गोले में क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। इसे दर्शाने के बाद अब आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब H। अब H कितना है दोस्तों, 4 है। कितना है दोस्तों, 4H है। तो इसे हम दर्शाने के लिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 को हमने क्या कर दिया दोस्तों, H के रूप में दर्शा देंगे। तो H लिख देंगे 1 2 3 और ये क्या कर दिया दोस्तों, 4, यानी 4 को हमने दर्शा दिया। अब जो कार्बन, जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कार्बन C, ये वो संख्या कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। यानी जो कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो इनका कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। तो हम इन 8 को इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, दर्शा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, दर्शा देंगे। तो किस प्रकार से दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस माध्यम से हम इनसे क्या कर देंगे दोस्तों, जो इसका विवरण है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा या पूर्ण हो जाएगा। ये किसकी जो संरचना है, ये आपकी यौगिकों की संरचना है और ये आपकी क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन संरचना है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु की क्या हो गई दोस्तों, बिंदु की संरचना हो गई। क्या हो गई दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना। इस प्रकार से ये मेथेन की
यौगिकों वाली संरचना भी आपने समझ ली और जो आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु की जो संरचना होगी वो भी आपने क्या कर दी दोस्तों समझ ली। इसके बाद हम लेंगे एथेन, यानी एथेन का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, फिर इसके कार्बन यौगिकों की संरचना बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो बिंदु है उसकी संरचना को भी हम क्या करेंगे दोस्तों बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या लेंगे दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम एथेन का क्या लिखेंगे दोस्तों सूत्र लिखेंगे। जो आपके एथेन है क्या है दोस्तों, ये आपके क्या हो गया मेथेन हो गया। अब मेथेन के बाद आगे हम क्या ले लेंगे दोस्तों एथेन, क्या ले लेंगे दोस्तों एथेन। मेथेन के बाद हमने ले लिया एथेन। अब एथेन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, एथेन का जो आपका सूत्र है वो एथेन का हम सूत्र लिखेंगे C2H6। क्या होता है दोस्तों C2H6। ये किसका सूत्र है आपके दोस्तों एथेन का सूत्र है। किसका सूत्र है दोस्तों एथेन का। अब इसे हम किसके माध्यम से समझेंगे, तो इसे समझने के लिए हमें C कितने है दोस्तों, तो C2 है। कितने है दोस्तों C2। तो हमने तो C2 को हमने दर्शा दिया। अब H कितने है दोस्तों, तो H6 है। तो H6 को दर्शाने के लिए हम 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी इसके कार्बनिक यौगिकों की संरचना हमने आसानी से क्या कर दी दोस्तों बना ली। अब इसके बाद हम अगली संरचना या जो अगले वाली जो संरचना है वो संरचना क्या बनाएंगे, एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दर्शाएंगे। या एथेन की जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे दोस्तों के 2 C को हम क्या करेंगे दोस्तों दर्शा देंगे। तो हमने दर्शा दिया 1 और 2, ये 2 C को हमने क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। अब इसको दर्शाने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों H को दर्शाएंगे। तो H कितने हैं दोस्तों 6 हो गए। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों H को दर्शा देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हमने क्या कर दिया दोस्तों, तो 6H थे उनको हमने क्या कर दिया दर्शा दिया। अब जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो संरचना होती है या इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है दोस्तों 8 होता है। पहले भी हम जान चुके कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 होता है। तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा दोस्तों इसमें दर्शाना होगा। तो किस प्रकार से दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8 हो गए दोस्तों। अब हम इसमें भी दर्शा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये किसकी संरचना हो गई दोस्तों आपके एथेन की। अब एथेन की ये वाली कौन सी संरचना है दोस्तों, तो ये यौगिकों वाली संरचना है, यानी कार्बन यौगिकों की ये संरचना हो गई। और ये आपके किसकी हो गई दोस्तों, तो ये आपके हो गई जो नीचे वाली ये संरचना होगी, ये संरचना किसकी हो जाएगी दोस्तों इलेक्ट्रॉन बिंदु की क्या हो गई दोस्तों संरचना पूर्ण हो गई। इसके बाद जो अपना जो अगला वाला आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, इथेन और प्रोपीन। कौन सा आता है दोस्तों, इथेन और प्रोपीन। तो इथेन और प्रोपीन के बारे में हम अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और कार्बन यौगिकों की जो बिंदु संरचना होगी उसके बारे में आगे इसको हम क्या करेंगे दोस्तों चित्रित करेंगे। यानी जो आपके एथेन है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है और उसकी यौगिकों की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, इसके बारे में मैं आपको आगे क्या कराऊंगा दोस्तों अध्ययन कराएंगे। ये इसकी जो संरचना है वो आपको बनाना सिखाएंगे। तो सर्वप्रथम जो इसकी जो एथेन, अब एथेन को हम दर्शाएंगे। तो जो एथेन का सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपके एथेन का सूत्र होता है C2H4। ये किसका सूत्र है दोस्तों, आपके जो एथेन है उसका क्या हो गया दोस्तों सूत्र हो गया। ये आपके एथेन का क्या हो गया दोस्तों सूत्र हो गया। अब इसे हम किसके माध्यम से दर्शाएंगे या इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो आपको बताएंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना दोस्तों 2C को क्या करना है, इस प्रकार से हमें क्या करना है इसे दर्शाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। यानी C की संख्या कितनी है दोस्तों 2, तो 2C को हमने क्या कर दिया इसे दर्शा दिया। इसे दर्शाने के बाद आगे हम क्या करेंगे H को दर्शाएंगे। तो H को किस प्रकार से दर्शाएंगे, H को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों 1 2, फिर आपके आ गया 3 ये 4, तो ये 4H को हमने क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। तो ये इसकी कौन सी होगी दोस्तों, कार्बन यौगिकों की संरचना। कार्बनिक यौगिकों की ये जो संरचना है वो क्या हो गई दोस्तों संरचना पूर्ण हो गई।
अब हमको अगले वाली जो संरचना है वो कौन सी दर्शानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना को हमें दर्शाना है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हमें दर्शाने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमें 2C को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, दर्शाना पड़ेगा 1 और 2। 2C को हमने क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। इसे दर्शाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 4H को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। इसे दर्शाने के बाद आगे हम इसमें क्या लिखेंगे, H, वापस इसमें लिखेंगे H और ये H। तो ये H कितने हो गए, जो 4H थे वो इसमें क्या हो गए, पूर्ण हो गए। और जो C कितने थे, 2C, तो 2C को भी हमने क्या कर दिया दोस्तों, पूर्ण कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, वापस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसको 2 भी इसके रहेंगे और 2 भी इसके रहेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, 1 2 3 और ये 4, कितने हो गए दोस्तों, ये 4 हो गए। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, 4 और 4 हो गए, 8 हो गए। फिर वापस इसकी भी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उसे पूरी करेंगे, तो 1 2 3 4 और 4 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। तो इस प्रकार से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है वो भी क्या हो जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, पूर्ण हो जाती है। इसके बाद जो अगला अपने आता है वो आता है प्रोपीन, यानी प्रोपीन का आपको सूत्र लिखना है। और प्रोपीन की जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना और कार्बनिक यौगिकों की संरचना दोनों को क्या करना है दोस्तों, दर्शाना है। तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो सर्वप्रथम हमें जो प्रोपीन होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रोपीन। तो प्रोपीन का हमें सर्वप्रथम सूत्र याद होना जरूरी है, या हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो प्रोपीन का जो सूत्र होता है वो आपके होता है दोस्तों C3H6। ये किसका सूत्र है दोस्तों, प्रोपीन का सूत्र है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इसको दर्शाएंगे। तो हम दर्शाएंगे C1 2 और 3, यानी हमने क्या कर दिया कि C3 को हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसमें दर्शा दिया। अब इसे दर्शाने के बाद हमें H को दर्शाना है। किसको दर्शाना है दोस्तों, H को। तो H को दर्शाने के लिए 1 2 3 ये दर्शा दिया। फिर इसके बाद आगे एक हो गया ये 4 दर्शा दिया। 4 दर्शाने के बाद ये हमने दर्शा दिया 4। ये दर्शाने के बाद आगे हम इसको दर्शाएंगे किसके रूप में, तो आगे दर्शाने के लिए हमें 5 और ये 6, यानी ये इसकी क्या बन गई दोस्तों, संरचना बन गई। क्या बन गई दोस्तों, संरचना बन गई। यानी ये इसकी कौन सी हो गई दोस्तों, कार्बन यौगिकों की संरचना क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण हो गई। किसकी संरचना, कार्बन यौगिकों की संरचना क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण हो गई। इसके बाद आगे की संरचना जो प्रोपीन की जो संरचना बनती है वो कौन सी संरचना बनती है दोस्तों, प्रोपीन की जो संरचना है वो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को आगे हमें दर्शाना है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो संरचना होगी वो किस प्रकार की होगी, इसे हमें आगे क्या करेंगे दोस्तों, समझाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें C जो 3C है उसको क्या करना दोस्तों, दर्शाना 1 2 और 3। क्या कर दिया दोस्तों, 1 और 2 और 3 को हमने क्या कर दिया, दर्शा दिया। इसे दर्शाने के बाद आगे हम बनाएंगे 1 2 3, फिर ये 4, फिर आपके हो गया 5 और ये 6, यानी 6x को हम इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, दर्शा देंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी हमने 6x को क्या कर दिया दोस्तों, दर्शा दिया। अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु संरचना होगी उसे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पूर्ण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पूर्ण करना पड़ेगा। तो इसकी जो संरचना को हम दर्शाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो गया दोस्तों, पूर्ण हो गया। अब आगे हम करने के लिए 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसमें 2 और बढ़ाने पड़ेंगे, तो 7 और 8, तो इसमें क्या हो गया, ये 8 पूर्ण हो गए। फिर अगला जो कार्बन है उसकी भी संरचना को पूरी करेंगे, तो 1 2 3 4 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। इस प्रकार ये इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना भी क्या हो जाती है दोस्तों, पूर्ण हो जाती है। ये कौन सी संरचना हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना भी क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण हो गई। ये आपके एथीन की हो गई और ये आपके किसकी हो गई, प्रोपीन की हो गई। यानी इसके लिए आपको जरूरी है कि दोस्तों इसका सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद होगा और आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आसानी से आप इसको क्या कर लेंगे, हल करना। या इसकी जो कार्बनिक यौगिकों की संरचना है या इलेक्ट्रॉन बिंदु की जो संरचना है उसे आसानी से क्या कर सकते हो दोस्तों, आप बना सकते हो, समझ सकते हो और आसानी से इसे आप हल कर सकते हो। हल करना आपको बहुत सरल है दोस्तों। जैसे C कितने हैं, तो C
3C है और H कितना है 8 है। तो देख लो 1 2 3 यानी 3C को दर्शा दिया। अब H को कितने दर्शाना है दोस्तों, तो H को दर्शाने के लिए H कितना है 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6H को हमने क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। इसके अगला जो हमारा आता है दोस्तों वो आता है आपको एथाइन और प्रोपाइन। क्या आता है दोस्तों एथाइन तथा प्रोपाइन। तो हमको एथाइन तथा प्रोपाइन का कार्बनिक यौगिकों की संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना, इन दोनों की संरचना को क्या करना पड़ेगा दोस्तों समझाना पड़ेगा कि ये संरचना किस प्रकार की होती है, इसे किस प्रकार से क्या किया जाता है दोस्तों व्यवस्थित किया जाता है। इसकी संरचना को समझने के लिए इसकी हमें सबसे जो जरूरी है वो हमें क्या याद होना चाहिए दोस्तों, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र के माध्यम से आसानी से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या लेंगे दोस्तों एथाइन। क्या लेंगे दोस्तों एथाइन। अब एथाइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो सर्वप्रथम हमें जो एथाइन होगा तो एथाइन का सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो एथाइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों C2H2। ये किसका सूत्र है दोस्तों एथाइन का क्या है दोस्तों सूत्र हो गया। फिर अपना जो आता है वो आता है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का जो सूत्र होता है वो आपके होता है C3H4। ये किसका सूत्र है दोस्तों प्रोपाइन का। किसका सूत्र है दोस्तों प्रोपाइन का। तो आपके ये हो गया, एक नंबर में हो गया एथाइन का सूत्र हो गया, दो नंबर में आपके किसका सूत्र हो गया प्रोपाइन का। अब इसके हम कार्बन यौगिकों की संरचना और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की जो संरचना होगी उसे क्या करेंगे दोस्तों चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सर्वप्रथम जो संरचना बनाएंगे वो बिंदु संरचना किस प्रकार से बनाएंगे, तो सर्वप्रथम इसमें क्या है दोस्तों कि C2 कितने हैं दोस्तों C2 तो 1 और 2। ये हमने क्या कर दिया दोस्तों 2C को हमने क्या कर दिया दर्शा दिया। अब इसे हम दर्शाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब हमको H को दर्शाना है। तो H कितने है इसमें दोस्तों H2 है तो 1 और ये कितने हो गए दोस्तों 2 हो गए। ये बहुत ही आसान है दोस्तों। अब हमें इसे क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के आधार पर भी इसे हमें क्या करना है दोस्तों दर्शाना है। तो इसे दर्शाने के लिए हम सर्वप्रथम C को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे दोस्तों C को 1 और 2। ये C को हमने क्या कर दिया दोस्तों इसमें दर्शा दिया। अब इसमें दर्शाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब H को दर्शाएंगे। तो H को दर्शाने के लिए 1 और ये 2 यानी 2H को हमने क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। इसे दर्शाने के बाद आगे क्या करेंगे दोस्तों, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है उसे क्या करेंगे पूर्ण करेंगे। तो 1 और 2 ये कितने हो गए दोस्तों 2 हो गए। और फिर इसके बाद 1 और 2 तो इनकी सबकी इनके लिए दोनों कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अब कमी हो रही है 6 की। तो 6 की कमी इसे हम इसके माध्यम से पूर्ण कर देंगे 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 हो गए। यानी 2 + 6 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए और इस कार्बन के भी 2 + 6 क्या हो गए दोस्तों 8 हो गए। यानी इस प्रकार से इसकी जो संरचना होती है यह आपके हो गई कार्बनिक यौगिकों की संरचना। फिर यह आपकी क्या हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना। ये दोनों की आपके ये हो गए आपके कार्बनिक यौगिकों की संरचना बन गई और इलेक्ट्रॉन बिंदु दोनों की क्या बन गई दोस्तों संरचना आसानी से आपके बन गई। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि आपके एथेन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम प्रोपाइन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों प्रोपाइन यानी प्रोपाइन की आपको ये कार्बन यौगिकों की संरचना भी बनानी है और इलेक्ट्रॉन बिंदु है उसकी संरचना को भी क्या करना है दोस्तों बनाना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे दोस्तों C। तो C कितने हैं दोस्तों 3 है तो 1 2 और 3 यानी 3C को हम क्या करेंगे दोस्तों इस प्रकार से इसे बना लेंगे। अब बनाने के बाद हमें H4 को दर्शाना है। कितनों को दर्शाना है दोस्तों H4 को। तो H4 को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों 1 2 और 3 ये 3H को हमने क्या कर दिया दोस्तों दर्शा दिया। इसे दर्शाने के बाद एक H को हम कहां दर्शा देंगे, जो बचा हुआ है वो यहां दर्शा दिया। तो ये कितने हो गए दोस्तों 1 2 3 और 4 यानी H3 भी हो गए और C3 भी हो गए और H4 भी आगे आपके हो गए। इसे इसके बाद आगे हम इसको दर्शाएंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना होगी उसे हम दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो सर्वप्रथम हम 3C को क्या करेंगे दोस्तों दर्शाएंगे 1 2 और 3 ये दर्शा दिया। सेम एग्जैक्ट ये बनाना है तो अब हम इसको क्या दर्शाएंगे H को। तो H को दर्शाने के लिए 1 2 3 फिर आपके ये आ गया 4 तो ये 4H को हमने क्या कर दिया दोस्तों इसमें दर्शा दिया यानी 4H को हमने दर्शा दिया। अब इसकी जो कार्बन इलेक्ट्रॉन की जो बिंदु संरचना होगी उसे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों पूर्ण करना पड़ेगा 1 2 3 4
5 6 7 8। तो इसमें कितने कम पड़ रहे हैं दोस्तों? तो इसमें अब आपके कम पड़ रहे हैं 2, तो 2 को पूर्ण करने के लिए 1 और 2, क्लियर है दोस्तों? 1 और 2। अब इन दोनों कार्बनों को कितने कितने की कमी हो रही है दोस्तों? 6 की। तो हम इसमें 6 दर्शा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से इसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कार्बनिक यौगिकों की संरचना, ये कार्बनिक यौगिकों की संरचना हो गई। फिर आपके नीचे वाली कौन सी संरचना हो गई दोस्तों? ये हो गई आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु की जो संरचना होती है वो आपके क्या हो गई दोस्तों? व्यवस्थित हो गई। इस प्रकार से आप इनको आसानी से समझ कर, यदि इसको आपको इनका सूत्र याद है, यानी आपके एथेन का क्या सूत्र है, मेथेन का क्या सूत्र है, एथीन का क्या सूत्र है, फिर प्रोपेन का क्या सूत्र है, एथीन एथाइन का क्या सूत्र है और प्रोपाइन का क्या सूत्र है। अगर इसका आपको सूत्र याद है और आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है, अगर आपने इसे थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर, एक बार दिमाग से लगाकर अगर आपने ध्यान से इसे देखा है, ध्यान से इसे समझा है, तो आपको आसानी से दोस्तों क्या आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 2 या 3 नंबर में, बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में, बोर्ड एग्जाम में 2023 में ऐसा क्वेश्चन आपके आने की बहुत अधिक क्या है दोस्तों? संभावना है। इसे अगर आप आसानी से समझ लेंगे, इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे, तो कार्बनिक यौगिकों की संरचना और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, किसी का भी अगर आपको सूत्र याद है तो आसानी से आप इसकी संरचना को क्या कर सकते हैं दोस्तों? बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है दोस्तों? इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, आसानी से इसे समझना है, और इस प्रकार जो आपकी कॉपी है उसमें आपको ऐसे ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है उसे क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है, समझना है, और बार बार इसकी कोशिश करनी है। तो बार बार आप अभ्यास करने से आपको आसानी से क्या आ जाएगा दोस्तों? समझ में आ जाएगा।